एटॉमिक हैबिट बुक, ऑथर जेम्स क्लियर। हेलो दोस्तों, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला ब्लॉग लिखना चाहते हो पर नहीं कर पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए छुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है। लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जाती है, इसी के सीक्रेट इस बुक में बताए गए हैं। समरी के मेन पॉइंट्स इस प्रकार है। फर्स्ट, आदत बनती कैसे है? क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड एंड रिवॉर्ड। नंबर 2, अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। नंबर 3, लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें, टाइम एंड प्लेस। नंबर 4, टाइनी हैबिट का कंपाउंडेड इफेक्ट। नंबर 5, हैबिट्स से अपनी आइडेंटिटी बदले। नंबर 6, आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। नंबर 8, फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। नंबर 9, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़े। नंबर 10, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। नंबर 11, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। तो आइए दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, आदतें बनती कैसे है? क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। कोई भी आदत फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेज में बनती है। स्टेज 1, क्यों यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग। सिग्नल यानी क्यों मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग जाती है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। स्टेज 4, रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपको दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखे, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। अगर क्यों मिल जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दे। डिज़ायर होने के बाद भी रिस्पॉन्स न दे, बल्कि दूसरा काम करने लगे। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। नंबर 2, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं कि कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप लेने हैं। स्टेप 1, ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर ले, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जांपल ले ले। अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो ये डिसाइड कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर है तो आपका टारगेट 5000 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि बहुत सा मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दे। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हैं उसका भी गोल बना ले। एक पेज पर लिख सकते हो तो बोले कि 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा नहीं हो कि आज 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी ना लिखे। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करने है तो क्लियर कर ले कि कितना घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना टाइम हो उतना ही करें। ऐसे ही कितने पुशअप मारने हैं तो ये पहले से ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसे रखें कि दिमाग का ऑब्वियस या क्लियर हो जाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मज़ेदार बनाइए। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझा लगता है, इसलिए इसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए।
जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और शब्द लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रैप के बाद रेस्ट ले, दोस्त के साथ गपशप मार ले। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक साथ न करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम करें। स्टेप 3 इजी, गोल को अचीव करना इजी बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4 से 5 पोस्ट लिखने की न सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप 4 सेटिस्फाइंग, गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखिए कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतें पर काबू पा रहे हैं। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 3 लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें, टाइम एंड प्लेस। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम निश्चित करें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। यह सब तय कर ले, इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच ले कि इस कमरे में कहाँ बैठकर लिखेंगे, तो टाइम एंड प्लेस सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4 टाइनी हैबिट का कंपाउंडिंग इफेक्ट। दोस्तों, कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको दुगना तिगना चौगना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 10 से 20 मिनट किताब पढ़ें। ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप कर देंगी। नंबर 5 हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदले। दोस्तों, क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं, क्या स्मोकर बोलते हैं, क्या निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ के पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ऊपर बताया गया था। टाइनी हैबिट्स डेली, और नई आदत को बोझा मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए और डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट कर ले, लेकिन आप डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। नंबर 6 आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहाँ उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है कि गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लगेंगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत सी बुरी संगत वाले दोस्त एक ना एक दिन ज़रूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से हो या शादी करके आपसे दूर चले जाते हैं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदतें वो देकर जाएंगे वो जिंदगी पर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उचित फैसला लीजिए। नंबर 7 सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। बुरे आदतें को बोले कि आप उससे ज़्यादा ताकतवर है और आप उसके गुलाम नहीं है। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो कोई एक्सरसाइज करने लग जाए, जैसे पुशअप्स, सिट्स या रनिंग। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप अच्छी आदत के लिए भी कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन बोले। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। नंबर 8 फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। हैबिट को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड का भी बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है तो आप भी रखेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लगेंगे। ऐसे ही फ्रेंड का रोल भी ऊपर बताया गया है। इसलिए अगर आप
अपने फैमिली के लोगों के अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। नंबर 9, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़े। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती। भागोगे तो हाँफ जाओगे और रास्तों में मिलने वाले अद्भुत नज़ारों की भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागता रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने के तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं, बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। यह सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, न कि 24 घंटे के भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो। ब्लॉगिंग करनी है तो डेली लिखो, चाहे 100 से 200 शब्द ही क्यों ना लिखो। और वो कहावत है तो आपने सुने ही होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नंबर 10, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम एफर्ट करनी पड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढने लगे। अगर किसी काम को करने में 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले यह मत सोचिए कि पहले मैं हर चीज़ सीख लूँगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले तो आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। बहुत से लोग तो YouTube पर वीडियोस ही देखते रहते हैं, लेकिन YouTube एक जंगल है, जितना अंदर जाते हैं खो से जाते हैं। एक के बाद हजारों वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर एक्शन कब लेंगे? इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें और एक्शन लें। नंबर 11, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले कि सिर्फ 2 मिनट दो। जैसे फ़ोन को बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन न हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने की ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हैं तो फिर 15 मिनट करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई का मन न हो तो बोले चलो 2 मिनट में फास्ट रिवीजन कर लेता हो, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे 2 मिनट 20 मिनट में बन जाएंगे। समरी को आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद।